पब्लिक इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हो गई थी, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो इंटरनेट का असल इस्तेमाल 4G नेटवर्क लॉन्च होने के बाद शुरू हुआ। भारत में 4G नेटवर्क की शुरुआत पहली बार एयरटेल द्वारा की गई थी, जब शुरुआती दिनों में डोंगल और मॉडेम के माध्यम से 4G सेवा का लाभ लिया जा सकता था। एयरटेल द्वारा इसे मोबाइल नेटवर्क के लिए उपलब्ध कराने में लगभग 2 साल का और एडिशनल टाइम लगा और फिर 2016 में देश के सभी मुख्य टेलीकॉम कंपनियों ने 4G मोबाइल नेटवर्क शुरू कर दी थी, जिसमें मुख्य तौर पर रिलायंस जियो ने अपनी बेहतर स्पीड और डेटा की सस्ती कीमतों को लेकर देश में इंटरनेट कस्टमरों की संख्या में भारी बढ़ोतरी करने का काम किया। यही वह समय था जब भारत में स्मार्टफोन यूजर की संख्या में बढ़ोतरी काफ़ी होना शुरू हुई, जो 2019 में रिकॉर्ड तोड़ रही। देश में इंटरनेट की स्पीड जो शुरुआती दिनों में सिर्फ कुछ kbps की हुआ करती थी, वो आज बढ़कर mbps हो गई है। और यदि ब्रॉडबैंड की बात की जाए तो स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स पर ओकाला द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार भारत में जून 2022 में औसत इंटरनेट स्पीड 48 mbps के करीब रही और वही मोबाइल इंटरनेट स्पीड औसतन 14 mbps की रही, जो अगस्त 2021 में लगभग 12 mbps की हुआ करती थी। धीरे ही सही इंटरनेट स्पीड में तेजी आई है और कहा जा रहा है कि 5G नेटवर्क लॉन्च के बाद देश में इंटरनेट की स्पीड वर्तमान स्पीड में लगभग 100 गुना तेज हो जाएगी। लेकिन 5G के आने से इंटरनेट की स्पीड कितनी बढ़ जाएगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो फिलहाल चलिए जानते हैं आखिर 5G और 4G के बीच में क्या फ़र्क है और क्यों कहा जा रहा है कि 5G के आने से इंटरनेट स्पीड 100 गुना बढ़ जाएगी। मोबाइल नेटवर्क या सेलुलर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में 2G, 3G, 4G और अब 5G यानी समय के साथ प्रत्येक जनरेशन ने अपनी पिछली जनरेशन के बेहतरीन गुणों क्वालिटियों को और अधिक इम्प्रूव किया है। इसी प्रकार 4G की तुलना में अब 5G में कई गुना अधिक इंटरनेट स्पीड यानी लगभग 10 Gbps से भी अधिक की डाउनलोडिंग स्पीड होने की बात कही जा रही है। और साथ ही 4G में जहां नेटवर्क लेटेंसी 14 ms की मिल रही है, 5G में वह घटकर 1 ms होने की बात कही जा रही है, जिससे डिले कम होगा और रिस्पॉन्स में तेज़ी आएगी। लेकिन कही जा रही बातें कितनी सही होगी, ये तो फुल 5G रोल आउट के बाद ही पता चल सकता है। 5G सेलुलर नेटवर्क की 5th जनरेशन यानी नेटवर्क की क्रमबद्ध उन्नति में यह 5वां चरण है। पिछली जनरेशन में होते हुए आए बदलाव से ये बात तो निश्चित है कि 5 जनरेशन पिछले सभी नेटवर्क जनरेशन से बेहतर होगा, जिसे डाउनलोडिंग, स्ट्रीमिंग और अपलोडिंग स्पीड में वह तेज़ी देखी जा सकेगी जो पहले नहीं देखी गई है। 5 जनरेशन के आने से देश में हो रहे अनुसंधानों में तेज़ी आएगी। डाउनलोडिंग, स्ट्रीमिंग, गेमिंग तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेल्फ ड्राइविंग कार्स और IoT के क्षेत्र में किया जा रहे अनुसंधानों में भी बल मिलेगा। यानी 5G न्यू एज टेक्नोलॉजी को ग्रो करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। अब चलिए जानते हैं 5G 4G में क्यों बेहतर है। 5G का अर्थ 5th जनरेशन यानी 4G के बाद नया ग्लोबल वायरलेस स्टैंडर्ड्स है। 5G को न सिर्फ स्मार्टफोन्स के लिए बल्कि विभिन्न डिवाइसों को देखते हुए डिज़ाइन किया गया है, जहां प्रत्येक 4G डिवाइस चाहे वह किसी भी प्रकार का हो, सभी को एक समान स्पीड सर्विस प्रदान करता है। वहीं दूसरी ओर 5G, जिसे स्मार्ट नेटवर्क भी कहा जाता है, यह डिवाइस तथा उसकी आवश्यकता अनुसार स्पीड और सर्विस प्रदान करता है। उदाहरण के तौर पर जैसे एक डिजिटल वॉच के लिए 5G सिर्फ उसकी ज़रूरत अनुसार कनेक्शन प्रदान कर सकता है, वहीं दूसरी ओर औद्योगिक रोबोट जिसके लिए अत्यंत हाई इंटरनेट स्पीड और स्टेबल परफॉर्मेंस की आवश्यकता होती है, तो 5G और स्पीड और स्टेबिलिटी भी प्रदान करने में सक्षम है। 4G तथा 5G के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस स्पीड और लेटेंसी का है। स्पीड के चलते जिन 4K वीडियो का एक्सपीरियंस आज हर कोई नहीं ले पाता है, 5G में उन्हें एक क्लिक पर आप देख सकेंगे। और लेटेंसी डिवाइसों के बीच की कम्युनिकेशन की स्पीड को कहा जाता है, यानी सेल्फ ड्राइविंग कार को स्टॉप की कमांड दी और 1 मिलीसेकंड की लेटेंसी से वह कमांड कार तक तुरंत पहुंच गई, यानी क्लिक और स्टॉप के बीच का समय।
आने वाले समय में स्मार्ट सिटीज़ की बात कही जा रही है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स की बात हो रही है, वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी की बात हो रही है, यानी प्रत्येक क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन का सहारा लिया जाएगा। तो ये अब सब अभी 5G पर निर्भर है, जिसे 4G नेटवर्क द्वारा एक्जीक्यूट किया जा सकता है। 5G नेटवर्क के फायदे: 5G फास्ट अपलोडिंग और डाउनलोडिंग को सपोर्ट करता है। यह नई पीढ़ी की टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, जिससे हर क्षेत्र में उन्नति की जा सकती है और डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा किया जा सकता है। कम लेटेंसी 5G की मुख्य विशेषता है, जिससे डिजिटल कार्यों में तेजी लाकर पैसे की बचत की जा सकती है। इससे नेटवर्क कवरेज बढ़ेगा, जिससे अधिक क्षेत्रों तक इंटरनेट सुविधा को पहुंचाया जा सकेगा। यह सरकार की स्मार्ट सिटीज के प्रोजेक्ट को एक नई ऊर्जा देगा, जिससे काम में तेजी आएगी। 5G का बेनिफिट स्वास्थ्य, शिक्षा, फाइनेंस, निर्माण, परिवहन, कृषि, दूरसंचार, IT यानी प्रत्येक सेक्टर को होगा।